हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू टू माय चैनल। मैं हूं दिशु मेहता और हम कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2 सेक्शन फार्मूला के बारे में बात करेंगे। ये हमें यूज करना है 7.2 में। आइए देखते हैं पहले थोड़ा सा ये है क्या चीज, राइट, फिर एक्सरसाइज पे जंप करेंगे। राइट, अगर हमें कोई लाइन सेगमेंट दे रखा है, सपोज ए बी, राइट, वो बोलता है ए बी के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2। राइट, देयर इज सम पॉइंट, सपोज कर लेते हैं m। राइट, अब इसके हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो हाउ वी गोना फाइंड दैट? सो वी गोना यूज दिस फॉर्मूला। ये एक्स वाई निकालने के लिए हमें, बट इसके लिए हमें क्या चाहिए? ये रेशो चाहिए कि रेशो किस तरह से डिवाइड है। ये 2:1 में है, 3:1 में है, किस तरह से है? तो रेशो को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? m1 एंड m2। राइट, ये अगर 2:1 से है तो हम यहाँ पे m1 की जगह पे 2 लिख देंगे, फिर x2 यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे वो। बट यहाँ पे एक केस बनता है, अगर रेशो 1:1 है, मतलब ये बोले कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, देन वी डोंट नीड टू यूज दिस फॉर्मूला। तो हम यहाँ पे सीधा लगा सकते हैं कि x2 प्लस x1 y2 प्लस y1, इधर भी डिवाइडेड बाय 2, इधर भी डिवाइडेड बाय 2। किया क्या है कि m1 एंड m2 बराबर हो गया, क्योंकि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 हो गया। तो 1 अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ये यही आ जाएगा, बट डायरेक्ट है तो इजी पड़ेगा कि हम लोगों के अगर मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, अगर मिड पॉइंट दिया होगा तो हम सीधे ये यूज करेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। वो कोऑर्डिनेट्स निकालने अगर, तो ये लगाएंगे, अगर रेशियो 1:1 है तो ये लगाएंगे। लेट्स स्टार्ट 7.2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट which divides the join of a -1, 7 and 4-3 in the ratio 2:3। राइट, अब यहाँ पे वो बोल रहा है कि कोऑर्डिनेट है, जैसे सपोज इज लाइक ये लाइन है हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट है, सपोज ए ले लें, इसको बी ले लें, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 7, इसके हैं 4-3। एक कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हम सी बोल देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स वी नीड टू फाइंड, एंड उसकी रेशो दे रहा है 2:3। राइट, दिस इज गोइंग टू बी m1 एंड दिस इज गोइंग टू बी m2। अगर ऊपर लिखना है तो हम लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू 2, m2 इज इक्वल टू 3। राइट, यहाँ पे हमें वैसे भी लिखना है x1 इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 4, y1 इज इक्वल टू 7, y2 इज इक्वल टू -3। सेक्शन फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, फिर दोबारा लिख लेते हैं याद करने के लिए। कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए x, इसको हमने पॉइंट लिया है c, तो यहाँ पे इज लाइक m1 x2, m1 है उसके साथ x2, m2 है तो x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 है तो y2 प्लस m2 कॉमा y1, राइट, एंड m1 प्लस m2। करेक्ट, दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वी नीड टू पुट m1 कितना है हमारे पास 2, x2 कितना है हमारे पास 4, प्लस m2 कितना है हमारे पास 3, x1 कितना है हमारे पास मल्टीप्लाई -1, m1 m2 2 प्लस 3, यहां पे लगाएंगे कॉमा m1, फिर अगेन 2, y2 कितना है हमारे पास -3, प्लस ये मल्टीप्लाई में इसको ब्रैकेट लिखना है तो यहाँ पे हम ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, प्लस m2 कितना है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई y1 कितना है 7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3। राइट, नाउ वी नीड टू सॉल्व 2 into 8 4 8 प्लस प्लस है 3 into -1, इट इज गोइंग टू बी -3 अपॉन 5, ये कॉमा 2 into 3 इज लाइक -6 प्लस 21 अपॉन 3 प्लस 2 5, 8 minus 3 5/5, कॉमा 21 में से 6 गए इज लाइक 15 अपॉन 5, तो 5 5 1 पे 5 3, हमारे पास जो सी पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए 1,3 ये आ गए। दिस इज हाउ वी नीड टू यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। राइट, सेकेंड सम देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। एक कोई लाइन सेगमेंट है, राइट, यहाँ पे बना लेते हैं, ये लाइन सेगमेंट है, मान लो ए बी ले लिया, राइट,
इसको ट्राइसेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट M है, यहाँ पे कोई N है, ये भाग, ये पार्ट, इनके जो लाइन ज्वाइनिंग के वो दे रखे हैं कोऑर्डिनेट 4 -1 एंड -2 -3, ट्राइसेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पे आप देखो कि रेशो नहीं दिया हुआ, मतलब हमारे पास M1 M2 नहीं दिया हुआ, बट वी हैव दिस पॉइंट ट्राइसेक्ट। अब ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट, मतलब ये 1 1 एंड 1 ले सकते हैं। अब जब M निकालना है तो M1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये टोटल क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, करेक्ट। जब हमने N पॉइंट निकालना है तब ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, M1 इज इक्वल टू 2, तब इतना पॉइंट M2 इज इक्वल टू 1। सो हमारा रेशो उसके हिसाब से वेरी करेगा कि कौन से कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, राइट। लेट्स सी। अब हम पहले M लिख लेते हैं, M को x, y, सेम हम फॉर्मूला वहीं से फिर देखेंगे। इज लाइक M1 के साथ मैंने बोला है कि x2 प्लस M2 के साथ x1 अपॉन M1 प्लस M2, कॉमा M1 के साथ y2 प्लस M2 के साथ y1 अपॉन M1 प्लस M2। हर सम में आप लिखेंगे तभी याद होगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि M1 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 4, -1 एंड -2, -3, राइट। इसके साथ हम लिख लेते हैं x, y, और इसको लिखते हैं x डैश, y डैश, राइट। हम यहाँ पे x, M1 कितना है हमारे पास इसके लिए, अब हमें M निकाल रहे हैं, तो M1 इज गोइंग टू बी 1 एंड x2 कितना है, इज लाइक -2 प्लस M2 कितना है हमारे पास, यहाँ पे मैंने बताया कि 2, M2 इज लाइक 2, x1 कितना आएगा 4 अपॉन 1 प्लस 2, कॉमा M1 हमारे पास कितना है इस पार्ट के लिए 1, y2 कितना है, इज लाइक दिस इज y2 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड प्लस M2 कितना है इस पार्ट के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय y1 कितना है -1 अपॉन 1 प्लस 2, राइट। 1 इंटू 2 -2 प्लस 8 अपॉन 3, कॉमा -3 प्लस की जगह ये माइनस हो जाएगा, -2 अपॉन 3, 8 में से 2 गए, इज लाइक 6/3, प्लस के ही आएंगे, -2 माइनस इज लाइक -5/3, ये कट गया 2, -5/3 आ गया हमारे पास किसका, M, जिसको हमने XY लिया, राइट। 2, -5/3, राइट। अब यहां पे हम क्या निकाल सकते हैं, दूसरा पॉइंट जो हमने N निकालना है, जिसको हमने x डैश, y डैश लिया, राइट। x डैश, y डैश इज लाइक, फिर वही यही फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए हमारे पास M1 कितना है 2, M2 कितना है 1, वी नीड टू सी M1 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय x2 इज लाइक -2 प्लस M2 कितना है 1, इसके साथ x1 कितना है हमारे पास 4, राइट, अपॉन 2 प्लस 1, M1 प्लस M2, राइट। फिर यहां पे लिखेंगे यही M1 कितना है हमारे पास 2, y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 1, y1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस 1, 2 इंटू 2 -4 प्लस 4 अपॉन 3, 3 इंटू 2 -6, 1 इंटू -1 अपॉन 3, 4 में से 4 गए 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, -6 -7/3, तो ये हमारे पास N पॉइंट आ गया x डैश, y डैश, राइट। ये हमने निकाल दिया। लेट्स सी थर्ड सम। To conduct a sports day activity in your rectangular shaped school ground ABCD, ये कोई ground दे रखा है ABCD, lines have been drawn with the chalk powder at a distance of 1 meter each, इनके बीच में 1-1 मीटर का डिस्टेंस है और ये चॉक लाइंस बना रखी हैं।
100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. ये AD लाइन से ये 1 से लेके ये लास्ट 100 तक फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं. निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन. अब ये कोई निहारिका है जो सेकेंड लाइन में 1/4 डिस्टेंस चलती है तकरीबन, मतलब 1/4 डिस्टेंस हो गया. यहाँ पे मान लेते हैं हम यहाँ पे कि निहारिका, यहाँ पे ये n ले लेते हैं कि निहारिका इज लाइक स्टैंड फॉर n. एंड द सेकेंड लाइन एंड द पोस्ट द ग्रीन फ्लैग. प्रीति रन्स 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. अब 8th लाइन में चलती है और 1/5 डिस्टेंस ट्रेवल करती है किसका, AD का, और फ्लैग रेड फ्लैग को पोस्ट कर देती है. व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स. अब इसके बीच में ये प्रीति है तो इसको P पॉइंट ले लेते हैं. राइट, बिटवीन द फ्लैग, इनके बीच का हमें डिस्टेंस बताना है. इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट joining the two flags, where should she post her flag. अब वो कह रहे हैं कि एक रश्मि है जो अगर एग्जैक्टली हाफ वे इनके बीच में ब्लू फ्लैग पोस्ट करना चाहती है, उससे पहले हमें इनका कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा और इनका डिस्टेंस जो हमने 7.1 एक्सरसाइज में किया था, पहले उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं. अब निहारिका कवर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है निहारिका कवर्स 1/4 द डिस्टेंस, 1/4 ऑफ AD. AD कितना है हमारा 100 है, तो 1/4 ऑफ AD इज लाइक 25 आ गया. तो इसका मतलब ये सेकेंड लाइन में है, x इसका है 2 एंड ये आ गया 25. करेक्ट. सो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,25. एंड दूसरा इज लाइक प्रीति कवर्स 1/5 ऑफ AD. यहाँ पे लिख लेते हैं AD कितना है हमारे पास 100. 1/5 of AD is like 1/5 is like 20. तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स, प्रीति के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, x है हमारा 8 एंड ये आ जाएगा 20. तो 8,20. अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पिछली एक्सरसाइज तक की है तो इसको हमने NP पॉइंट लिया है तो NP लिख लेते हैं. x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर. तो दिस इज लाइक x2 कितना है हमारे पास, ये x1 ले लो, ये x2 y1 ले लो. दिस इज लाइक x2 y2. x2 माइनस x1 8 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 क्या है, y2 कितना है 20 माइनस 25. ये आ जाएगा 8 माइनस 2 इज लाइक 6 का आ जाएगा 36. चलो इसको पहले यहीं लिख लेते हैं. 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 5 का स्क्वायर. राइट, 6 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 36 प्लस 25. 36 एंड 25 हो गया लाइक 1361 रूट का. ये हमारा NP का, इनके बीच का जो हमारा डिस्टेंस है, जो इसके बीच का ये हमारा बीच का जो डिस्टेंस है दैट हैव कम अंडर रूट 61. अब आगे क्या कह रहा है हमारे पास, NP आ गया था. NP इज इक्वल टू जो हमारे डिस्टेंस आया है दैट इज अंडर रूट 61. राइट. अब रश्मि हैव टू एग्जैक्टली बीच में रश्मि ने एक ब्लू फ्लैग को पोस्ट करना है. राइट. अब इसके हमें कोऑर्डिनेट बताने हैं x, y. वी नीड टू टेल. अब यहां से हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं r x, y. अब यहाँ पे देखो वो बोल रहा है कि एग्जैक्टली हाफ वे मतलब ये 1:1 में डिवाइड हो रहा है. 1:1 इज लाइक दैट मींस m1 इज इक्वल टू 1 एंड m2 इज इक्वल टू 1. सो हम अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं. x इज लाइक m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा इज लाइक m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं. हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है, राइट. ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स को 2,25 एंड 8,20. दिस इज x1 y1
x2 y2, ये वी आर गोइंग टू m1। वैसे तो अगर एग्जैक्टली सेम रेशो होती है तो m लिखने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि m मल्टीप्लाई में है तो 1+1, राइट। तो हमारे पास रहता है कि x1, आइए पुट कर लेते हैं फिर भी। m1 कितना है 1, x2 कितना है 8, प्लस m2 कितना है 1, x1 कितना है 2 अपॉन 1+1, राइट। m1 कितना है 1, y2 कितना है 20, प्लस m2 कितना है 1, y2 कितना है y1 कितना है 25 अपॉन 1+1, 8 प्लस 2 अपॉन 2 कॉमा 20 प्लस 25 अपॉन 2, राइट। 8 प्लस 2 10 अपॉन 2 कॉमा 45 अपॉन 2, राइट। क्या आ गया 5 कॉमा 22.5, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट। इज लाइक 5 कॉमा 22.5, राइट। यहाँ पे मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को कि अगर हमें बाइसेक्ट हो, मतलब आगे के लिए क्वेश्चंस के लिए अगर 1:1 में हो तो हमें ये डर लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे लिख देंगे x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। हम ये डायरेक्ट भी लगा सकते हैं जब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब 1:1 में है। जब m1 इक्वल टू m2 है तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट। लेट्स सी फॉर सम, find the ratio in which line segment joining the point this and is divided by this, right। अब वो कह रहा है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, इसको a, इसको b, a पॉइंट एंड डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट इज लाइक, इसको c लिख लेते हैं, a का -3, 10 and b is like 6, -8 and c which is divided by -6 जिसके पॉइंट्स है -1 and 6, राइट। अब ये यहाँ पे हमें रेशियो फाइंड करने के लिए कह रहा है, जैसे हम लोगों को m1 और m2 फाइंड करना है बेसिकली। अब यहाँ पे हम रेशियो क्या लेंगे, लेट कर लेते हैं, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1, राइट। ये k हो गया एंड दिस इज 1। अभी यहाँ पे हम, और जो बीच में पॉइंट, अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है, ये x, y, ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, c के। इज लाइक m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, राइट। अभी यहाँ पे m1 m2 हमारे पास k रेशियो 1 है, और ये x1 x2 हम a के पॉइंट ले लेते हैं। a क्या है -3, 10 एंड b है हमारे पास 6, -8। दैट मीन्स ये x1 है, ये y1 है, ये 10 हो गया, एंड ये x2 है, ये y2 है। क्लियर। ये जो c पॉइंट है, c इज लाइक जो हम यहाँ पे पहले निकालते थे, ये हमें वो दे रखा है, वो हमें कंपेयरिंग में काम आ जाएगा, राइट। यहाँ पे x और y कौन से पॉइंट है, ये हम लिख लेते हैं, -1, 6, m1 कितना है कि x2 कितना है, मल्टीप्लाई में 6 प्लस m2 कितना है, ये हम m1 और ये m2, m2 कितना है 1, x1 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, m1 कितना है इज लाइक k, y2 है हमारे पास मल्टीप्लाई में -8 प्लस m2 है 1, y1 है 10, k प्लस 1, राइट। ये आ जाएगा 6k प्लस, तो नहीं आएगा, -3 अपॉन k प्लस 1, -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1, -1, 6। अब यहाँ हम किसी को भी कंपेयर कर सकते हैं, इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, राइट। विल टेक दिस 6 -1 इज इक्वल टू 6k -3 अपॉन k प्लस 1, ये इधर की तरफ चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, -1 k प्लस 1
इज इक्वल टू 6k माइनस 3 माइनस के -1 6k माइनस 3 माइनस के, ये के वाला इधर आ गया, 6k माइनस 3 ऐसे रह गया, ये उधर चला गया, +1 -7k -2 माइनस के साथ माइनस कट गया, k इज इक्वल टू 2/7 आ गया। राइट, हमने रेशो क्या लेट किया था, k रेशो 1, तो हमारा रेशो क्या आ गया 2/7 1। अब रेशो इसमें नहीं होगा तो हम इसको इधर की तरफ लिख के 2:7, ये हमारा m1 एंड m2 आ गया। फिफ्थ सम देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। राइट, अब वो बोल रहा है कि हमारे पास क्या है, एक a पॉइंट है, एक b पॉइंट है। a पॉइंट इज लाइक 1, -5 एंड b इज लाइक -4 इज लाइक 5। करेक्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस, कोई पॉइंट है लाइक विच इज डिवाइडिंग, दिस पॉइंट इज लाइक ये कोई m पॉइंट ले लेते हैं, m पॉइंट डिवाइड कर रहा है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है, x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो दैट मींस x होगा तो y वहां पे 0 होगा। राइट, तो m पॉइंट है विच इज डिवाइडिंग AB, जो हमने उसका पॉइंट ले लिया x एंड x, 0। अब इसका हमें एक तो रेशियो फाइंड करना है, वही सेम जैसे पिछले सम में किया है कि लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। अब हमने यहाँ पे क्या ले लिया, k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, और इसका पहले पॉइंट निकाल लेते हैं, पहले रेशियो निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। हमें इसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने हैं। राइट, वही सेम फॉर्मूला लगाएंगे, m x, y इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2 mxy, xy हमारे पास क्या है x, 0, m1 कितना है, दिस इज m1, दिस इज m2। पॉइंट्स लिख लेते हैं यहाँ पे, a 1, -5, b -4, 5, ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। m1 कितना है k, x2 कितना है मल्टीप्लाई में -4 प्लस m2 है 1 मल्टीप्लाई में x1, x1 कितना है 1 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1, m1 y1, m1 कितना है k, y2 कितना है हमारे पास 5 प्लस m2 है 1, y1 है -5 अपॉन k प्लस 1। राइट, -4k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 5k -5 अपॉन k प्लस 1। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यहाँ पे x, 0 लिख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमें k भी नहीं पता और x भी नहीं पता, तो इसको तो कंपेयर नहीं करेंगे, तो दिस टाइम इसको और इसको कंपेयर कर सकते हैं। 0 इज इक्वल टू 5k -5 अपॉन k प्लस 1, k प्लस 1 उधर चला गया, 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5k -5 इज इक्वल टू 0, 5k -5 इज इक्वल टू 0, k इज इक्वल टू 5k इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा 5k इज इक्वल टू 5/5। ये कितना आ गया, k का वैल्यू हमारे पास 1। दैट मीन्स ये हम लोगों को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, मतलब m इसका मिड पॉइंट है। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मैंने बोला था कि m1 m2 बराबर हो जाएंगे, तो हम क्या लगा सकते हैं, अगर m1 m2 बराबर हो जाएंगे, सेम x, y इज इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2, y2 प्लस y1 अपॉन 2। अगर ये मिड पॉइंट आ गया, जैसे 1:1 में है, तो हम डायरेक्ट, ये मैंने पिछले 2 सम पहले में भी बताया आपको। राइट, x2 कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, -4 प्लस x1 कितना है 1 अपॉन 2, y2 कितना है 5, y1 कितना है -5, तो इसको सीधा यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं अपॉन 2,
यहाँ पे x कॉमा वाई आ गया, x कॉमा वाई। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये m के पॉइंट निकालने के लिए उसने हमें कोऑर्डिनेट्स बोल रहा, राइट। -4 + 1 3/2 माइनस का 5 में से 5 गए 0, तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। 6 हम देखते हैं। If 1, 2, 4, y, x, 6 and 3, 5 are the vertices of parallelogram taken in an order, find x and y. राइट, अब वो कह रहा है कि भाई एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ये मैंने बना लिया पैरेललोग्राम, राइट। उनके वर्टिसेस दिए हुए हैं, तो मैंने ये वर्टिसेस a b c d जिस तरह से दिए हुए थे उस तरह से लिख लिए। हमें बोल रहा है x और y फाइंड करना है, मतलब ये y एंड देयर इज x। अब वी नो द प्रॉपर्टी कि भाई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, राइट। इसका मतलब सेम रेशियो में करते हैं। दैट मींस वी कैन से दैट कि एसी का जो मिड पॉइंट है और बीडी का जो मिड पॉइंट है, जिसको मैंने एम ले लिया है, तो वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब ये सेम पॉइंट पे होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मिड पॉइंट ऑफ AC is equal to midpoint of BD, राइट। ये हमें पॉइंट चाहिए, ये इसका सेंटर और इसका सेंटर, ये हमने M लिया, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे। तो मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए हम लोगों को सेक्शन फॉर्मूला पता है, तो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि इज लाइक x कॉमा वाई निकालना है, तो x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर, अगर हम लोगों को रेशो बराबर दे रखा है, जैसे यहाँ पे वो मिड पॉइंट है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो हम ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। मिड पॉइंट ऑफ AC देख सकते हैं, यहाँ पे x1 कितना है, 1 + x अपॉन 2 कॉमा y1 2 + 6 अपॉन 2। BD का ले सकते हैं, BD में इज लाइक x1 कितना है, 3 + 4 अपॉन 2 कॉमा 5 + y अपॉन 2। ये हमने कंपेयर कर लिया, राइट। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये x की वैल्यू है, तो इसको x की इसकी वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। ये y की वैल्यू है, तो इधर y की वैल्यू से कंपेयर कर सकते हैं। तो 1 + x अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 + 4 अपॉन 2, 2 + 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 + y अपॉन 2, राइट। x + 1, ये 2 के साथ 2 गया, इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 - 1, x इज इक्वल टू, x की वैल्यू आ गई 6, ये 2 के साथ इधर 2 गया, 6 + 2 8 इज इक्वल टू 5 + y, 8 - 5 ये इधर आ जाएगा y की वैल्यू आ गई 3। x एंड y हम लोगों को फाइंड करने के लिए बोला था, x एंड y हम लोगों ने फाइंड कर दिया। Let's see 7th sum. Find the coordinate of a point A where AB is the diameter of a circle. AB एक diameter है किसका, सर्कल का, whose center is like, हमने O ले लिया, उसके सेंटर के पॉइंट दे रखे हैं 2, -3 and B is 1, 4 and हमें फाइंड करना है is like पॉइंट A के कोऑर्डिनेट, जो मैंने यहाँ पे XY लिख लिए हैं, राइट। अब हमें पता है कि O है, ओ क्या होता है, डायमीटर का, मतलब हम लोगों को सेंटर दिया हुआ, और सेंटर इज द, बेसिकली सेंटर है मतलब, तो मतलब मिड पॉइंट है इस ए बी का, तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकते हैं कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए, राइट। अब यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं, x1 + x2 अपॉन 2 कॉमा y1 + y2 अपॉन 2, राइट। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ क्या है, 2, -3, x1 कितना है हमारे पास, x है, प्लस x2 कितना है, 1 है, अपॉन 2 y1 कितना है, y है, y2 कितना है, 4 है, अपॉन 2, राइट। यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे x को x के साथ, y वाले को y के साथ। x + 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, y + 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3, ये 2 उधर चला गया, x + 1 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 - 1, x इज इक्वल टू 3 आ गया, राइट। 2 4 4 1 करेक्ट। ये भी यहाँ पे चला जाएगा,
+4 इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, -6 हो गया, y इज इक्वल टू -6, ये उधर जाके माइनस, माइनस इज माइनस प्लस, y इज इक्वल टू -10। तो हमारे पास ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं 3, -10। ए एक्स वाई लिया था, 3, -10 हमारे पास। लेट्स सी 8 सम। If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB and P lines on the segment AB, right? अब यहाँ पे हम लोगों को बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है AB, राइट? ये A एंड B, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -2, -2 एंड 2, -4, और एक P पॉइंट है विच इज लाइंग ऑन लाइन सेगमेंट AB, और इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को पता करने हैं। अब सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे और हम इसके कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे, बट उसके लिए हम लोगों को रेशो पता होना जरूरी है। तो रेशो हमारे पास है नहीं, बट हमारे पास यहाँ पे एक रिलेशन दे रखा है जिससे हम रेशो निकाल पाएंगे, राइट? AP इज इक्वल टू 3/7 AB। तो AP, ये AB इधर ले आएंगे, क्या आ गया 3/7। AP की वैल्यू आ गई 3, AB की वैल्यू आ गई 7, AP की वैल्यू आ गई 3, ये टोटल हमारे पास क्या है 7। अब अगर हमें PB निकालना है, PB इज इक्वल टू AB माइनस AP कर सकते हैं। AB कितना है 7, AP कितना है 3, तो हमारे पास PB कितना आ गया 4 आ गया, राइट? सो नाउ वी गॉट दैट हम आर M1 एंड M2, ये हम हो जाएंगे हमारे X1, Y1 एंड दिस इज X2, Y2, ये हमारे X2। अब हम यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। X, Y किसका निकालना है, P का निकालना है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेते हैं। आई होप अभी तक फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा। अगर नहीं याद हुआ है तो वो आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि बिना फॉर्मूले के ये एक्सरसाइज नहीं चलेगी, राइट? M1 कितना है हम लोगों के पास 3 है, मल्टीप्लाई में X2 कितना है हमारे पास 2 है, प्लस M2 कितना है, इज लाइक वी हैव अ 4, एंड मल्टीप्लाई में X1 कितना है -2, करेक्ट? M1 प्लस M2, 3 + 4, ये हम 7 लिख सकते हैं। M1 कितना है हमारे पास 3, Y2 कितना है हमारे पास -4, प्लस M2 कितना है 4 है, मल्टीप्लाई में Y1 है -2/7, ये हमारे पास X, Y यहाँ चल रहा है। 3 × 2 6, 4 × 2 8/7, 4 × 3 माइनस का 12, क्योंकि यहाँ माइनस है, 4 × -2 इज लाइक -8/7। X, Y, P X, Y इज इक्वल टू 6 में से 2 गए, -2/7, -20/7। This is our coordinate for P, which is lying on line segment AB, right? Let's see 9 sum. Find the coordinate of a point which divide the line segment AB into 4 equal part, right? हम यहाँ पे अब एक लाइन सेगमेंट ले लेते हैं AB, जिसके हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, 2 इज लाइक माइनस का 2 है, B इज लाइक 2, 8, क्लियर? अब ये कह रहा है कि हम लोगों को ये लाइन सेगमेंट विच इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, राइट? 4 इक्वल पार्ट्स मतलब 1 2 3, राइट? 1 2 3 4, इसको हम पॉइंट ले लेते हैं C D E, राइट? C D E ले लेते हैं। अब आप ये देखिए कि 4 इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब ये 1, ये 1, ये 1, ये 1। अब रेशो क्या होगा 1 1 1 1 रेशो। इसका मतलब D क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AB का। अगर हम D का निकाल लेते हैं तो हम लोगों को C और C हो जाएगा AD का मिड पॉइंट, E हो जाएगा DB का मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट वाले सेक्शन फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, राइट? सो यहाँ पे सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट इसके ले लेते हैं X, Y, राइट? X, Y निकालने के लिए वो भी D का
तो हम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन टू, y1 प्लस y2 अपॉन टू, राइट। x1 प्लस x2, x1 कितना है यहाँ पे -2 प्लस 2 अपॉन टू, y1 कितना है 2 प्लस 8 अपॉन टू, ये आ जाएगा 2 में से 2 गए 0, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज लाइक 0, 8 प्लस 2 10/2 एंड कोऑर्डिनेट्स आ गए 0,5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 0,5। अब हम ले लेंगे एडी, ये सेगमेंट ले सकते हैं, तो यहाँ पे सी का निकाल लेंगे, इसको हम x डैश कॉमा y डैश लिख लेते हैं, तो यहाँ पे सी का लिख लेते हैं सी x डैश कॉमा y डैश। अब इसके लिए यही फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा -2 प्लस x2 कितना हो जाएगा 0 अपॉन 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 5 अपॉन 2, -2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा 7/2 इज इक्वल टू -1 कॉमा 7/2। सी के हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1 कॉमा 7/2। अब यहाँ पे हम डी भी ले सकते हैं, तो ई का पॉइंट ले लेंगे, इसको भी x डबल डैश कॉमा y डबल डैश कर लेते हैं, राइट। ये हम ले लेंगे ई x डबल डैश कॉमा y डबल डैश। यहाँ पे हमारे पास x1 क्या हो जाएगा 0, x2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2 कॉमा y1 क्या हो जाएगा 5 प्लस 8 अपॉन 2, 0 प्लस 2 2 अपॉन 2 13/2, ये 2 के साथ 2 कट गया, तो कोऑर्डिनेट आ गए 1/1 कॉमा 13/2, 1,13/2, ये इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए, राइट। ये इसने हम लोगों को निकालने के लिए बोले थे, ये बोल रहा था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच इज डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट। लेट्स सी 10th सम, लास्ट सम इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एरिया ऑफ rhombus if its vertices are this and this taken in order, राइट। ये हमने कोई rhombus बना लिया, राइट, जिसका A B C D, राइट। एरिया निकालने के लिए हमें कह रहा है 3,0 4,5 -1,4 एंड -2,-1 टेकन इन ऑर्डर, ये हमने ऑर्डर में ले लिया। एरिया निकालना है, हमें पता है कि एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है हाफ d1 इंटू d2, d1 मतलब डायगोनल 1, इसका मतलब हम ये इसको जोड़ लेते हैं और ये डायगोनल को भी जोड़ लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम डायगोनल को क्या लिख सकते हैं हाफ, एक डायगोनल है AC, एक डायगोनल है BD, सो वी नीड टू फाइंड AC। AC हम निकाल लेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 में की है। फॉर्मूला मैं दोबारा लिख देता हूँ, x2 माइनस x1 अपॉन सॉरी रेज टू पावर 2 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 यहाँ पे देख लेते हैं, AC में क्या है x2 -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 है इज लाइक 4 -0 का स्क्वायर, -1 -3 इज लाइक -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 इज इक्वल टू √32। √32 को हम वैसे तो दो 16 है तो एक 16 बाहर जाएगा, तो इज लाइक 4 हो जाएगा, तो 4√2 हमारे पास इसका आ जाएगा। तो अब हम निकाल लेते हैं BD। BD को भी सेम यही फॉर्मूला निकालेंगे, x2 माइनस x1, तो 4 माइनस -2 है तो वो प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, 5 माइनस -1 इज लाइक 5 + 1 हो जाएगा, राइट। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू
36 प्लस 36 इज इक्वल टू अंडर रूट 72। 72 का हो जाता है 6 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 6 बाहर चला जाएगा, √2 में अंदर रह जाएगा, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, एरिया निकल के आ जाएगा। एरिया ऑफ रोम्बस क्या बोल रहा है, हाफ d1 इंटू d2। हाफ d1 कितना है हमारे पास 4√2 मल्टीप्लाई बाय 6√2, ये 2 के साथ 2 कट जाएगा, 4 का, तो 6 इंटू 2 12, √2 क्या होता है 2, तो ये 24, कोई भी यूनिट है तो स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। यहीं पे एक्सरसाइज करते हैं खत्म 7.2। आई होप और पूरा का पूरा चैप्टर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ, बहुत ही जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड डे।